मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पति की कमाई से घर परिवार नहीं चल पा रहा था। फिर मैंने एक घर पर ही किराने की दुकान खोल दी, लेकिन वह भी नहीं चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद हमारे चेहरे पर मुस्कान की रंगत आ गई, लेकिन फिर मेरे पति ने बोला, तुम अब दुकान नहीं चलाएगी। मैं यह बात सुनकर चकित रह गई कि वह ऐसा क्यों बोले, जबकि मेरे पति को पता है कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी वह मुझे क्यों रोके, यह जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। मेरा नाम सोनम है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति निखिल ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत किए। वे ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें हमेशा बहुत भारी काम, मजदूरी और मेहनत का ही काम उन्हें मिला, और घर चलाने के लिए वे ऐसा ही रोजगार चुने। हम दोनों के 3 बच्चे हैं। बेटी 8 साल की और 2 छोटे बेटे, जिनकी उम्र 6 और 4 साल लगभग हो रहा है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर तो किसी प्रकार चला लिया, लेकिन अब 3 बच्चे होने के बाद भी आज भी हम वहीं हैं। अगर एक भी काम नहीं करेंगे तो हम सभी बाल बच्चे और सब भूखे रह जाएंगे, घर नहीं चल पाएगा। मेरे दोनों बच्चे की पढ़ाई और छोटे के लिए खाना भी नहीं जुट पाएगा। मेरे पति की अब शरीर में उतनी ताकत नहीं है कि वे मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब यह सब मेहनत वाला काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। अब हम सब पर और भी भारी विपत्ति आन पड़ी थी कि अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे खींचे। कमाए मुझे और मेरे पति को यह चिंता सताए रही थी। अब कुछ भी काम उनके पास नहीं था तो क्या करते। फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे यह ख्याल दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक छोटे से किराने की दुकान खोल ले। अपने घर में ही किराया भी नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ पर उतने किराने की दुकान भी नहीं है। सब शहर जाते हैं सामान लेने, और उन्हें कितनी परेशानियाँ होती है। बस का भाड़ा भी लगता है। अगर यहाँ खोलेंगे तो कुछ तो आमदनी मेरा होगा ही। इसलिए घर के बाहर हिस्से में ही चादरा का छोटा सा छपड़ा यानी कि झोपड़ी बनाकर दाल चावल और छोटे मोटे सामान का एक छोटा सा दुकान खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह राय ली सोचकर, तो उन्होंने कहा, दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से जुगाड़ हो पाएगा। मैंने कहा, घर पर पुराने जो टीन का चादर पड़ा हुआ है उसी से छपड़ा छत बना देते हैं, और थोड़े से दाल और चावल आटे सामान के लिए जो पैसे लगेंगे उधार ले लीजिए। उसके बाद जब आमदनी होगा तो दे देंगे। उसके लिए पैसे लगेंगे जिससे हम अपना छोटा सा दुकान तो शुरू कर ही सकते हैं। उनके मन में अभी भी आशंका था। वे बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैं ही बोली, हम एक बार कोशिश करते हैं जी, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वे मान गए, और हमने एक छोटा सा घर पर ही दुकान शुरू कर दिए। शुरुआती में हम दोनों वहाँ अपने दुकान पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास आमदनी नहीं हो पाया। पहला दिन था, इसलिए आमदनी नहीं हो पाया था, क्योंकि किसी को भी गांव में नहीं पता था कि गांव में भी अब किराने की दुकान खोल दी हूँ। जो ज़रूरत का सामान है वह मैं रख रही थी। अभी मेरे पास पैसे कम थे, उधार भी तो ली थी, वह भी चुकाना था। घर में राशन भी खत्म हो चुका था, लेकिन मैं दुकान से राशन नहीं निकालना चाहती थी। इसलिए आज हम सभी भूखे ही घर पर सो गए। सिर्फ 1-2 रोटी भर आटा था घर पर पड़ा हुआ, उसी से बच्चों लोग को खिला दिए। दूसरा दिन हुआ, कुछ ज़्यादा लोग आए हुए थे, क्योंकि गांव वालों को पता चल गया था। हम सुबह में 5 बजे ही दुकान खोल दिया करते थे, और शाम को 7 बजे तक खुला ही रखते थे। आज कुछ आमदनी हुआ था, इसलिए आज हम सभी हल्का फुल्का भोजन किए थे, लेकिन बच्चों को भरपेट खिलाए थे। ऐसे ही करते करते 1 महीना हो गया। अब हमारा आमदनी कुछ होने लगा था, इसलिए सबसे पहले हमने सोचा कि जितने भी कर्ज लिए हैं वह पहले चुकता किए। अब हमारे पास कुछ पैसे हो भी चुके थे। इसी बीच हमारे पति को कुछ फिर से मजदूरी वाला काम मिल गया था, क्योंकि पास के शहर में ही
घर बन रहा था और वहाँ पर ईंट भट्टे का काम चल रहा था। मेरे पति सोचे कि थोड़े और पैसे आ जाएंगे, इसलिए वह वहीं पर काम करने जाने लगे, क्योंकि अभी भी इस दुकान से उतनी भी आमदनी नहीं होती थी, बस पेट भर जाया करता था। इसलिए मेरे पति सोचे अगर हम मजदूरी भी नहीं करेंगे तो अगर यह दुकान नहीं चला तो फिर कैसे पेट भरेगा। लेकिन जिस दिन मेरे पति मजदूरी पर गए उसी दिन से मेरी आमदनी और भी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि मेरी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे। मैं और मेरी बेटी दोनों दुकान पर बैठा करते थे। मेरी बेटी स्कूल जाती थी, लेकिन जब भी छुट्टी होता तो वह दुकान पर ही आकर बैठ जाती थी मेरे साथ और मैं भी उसके साथ बैठती थी। इसी प्रकार हमारी आमदनी अच्छी खासी होने लगी। ग्राहकों की भीड़ बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और भगवान की कृपा से हमने अपनी मिट्टी के घर को भी पक्के का घर बनाना शुरू कर दिया था। अभी तो सिर्फ चारों तरफ मेरे घर के दीवारें ही उठी ही थी कि मेरे पति के दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया। वह एक दिन अपने काम से इतने उलझे हुए और गुस्से में आए और हम पर बहुत गरजने लगे। तुरंत ही दुकान बंद करवा दिया। मैं भी चिल्लाई, दुकान क्यों बंद करवा रहे हैं? मुझसे गुस्सा है तो हम बात कर लेंगे, दुकान तो मत बंद करवाइए, अच्छी आमदनी हो रही है। लेकिन वह बहुत बोलने लगे, इसलिए मैं तुरंत दुकान बंद कर दी। आज उनका मूड अच्छा नहीं था, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। किसी प्रकार रात गुजरे, जैसे ही सुबह हुआ मैंने दुकान खोलने के लिए सोचने लगी, लेकिन मेरे पति मुझे आंख दिखलाने लगे। मैं भी समझ गई दुकान हमेशा के लिए बंद करने के लिए ही कहे हैं, लेकिन मैं वजह जानना चाहती थी। अपने घर के कामों में लग गई और बच्चों को स्कूल भेज घर में जो मजदूर आते थे काम करने के लिए उन्हें मैं मना कर दी थी और मेरे पति ही खुद से ही ऊपर का छत टीन की चादर से मेरे पति बना दिए। अब रहने लायक तो हो ही गया था, लेकिन अभी भी पूरा पक्का का घर नहीं बना था, सिर्फ चारों तरफ तो दीवारें ही उठी थी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति दुकान बंद क्यों करवा दिए। इतनी अच्छी तो चल रहा था, कम से कम खाना पीना अच्छे से चल रहा था और अब तो घर भी बन रहा था उन पैसों से। बच्चों को अच्छे स्कूल में भी डालने के लिए सोच ही रही थी। एक दिन मेरे पति का मूड अच्छा था, इसलिए मैं फिर से उनसे दुकान के बारे में बात मुंह से निकाले ही थी कि वह मुझ पर फिर से गरजने लगे और बोलने लगे, तुम अपनी बेटी और अपने साथ लुभाने। इतना ही सुनकर मैं बोली, बस बस करिए जी, आप क्या बोलने वाले हैं। मैं दुकान का फिर उसके बाद कभी भी नाम नहीं ली। मैं जान गई थी कि वह क्या बोलने वाले हैं। मेरे पति मजदूरी करते थे, जितना कमाते थे उतने में ही हम लोग गुजारा करने लगे थे। घर में जो पैसे बचे हुए थे वह भी अब धीरे धीरे खत्म हो गए थे, इसलिए जितना वह कमाते थे उसमें ही कभी खाते तो कभी भूखे ही रह जाया करते थे। उनसे अब काम नहीं हो रहा था और एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो बिस्तर पर लेट गए। उनके दवा के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। छोटा बच्चा भी रो रहा था भूख से। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी दुकान नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि मैं पति के इशारे को समझ गई थी वो क्या कहना चाह रहे थे। ऐसा विचार उनके मन में कहाँ से आया भगवान ही जाने। एक दिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, तो मैं दवा कहाँ से लाती। मेरे पति मेरी भावनाओं को समझ रहे थे। वह मुझे अपने पास बुलाए और बोले, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह भी मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें दुकान इसलिए नहीं खोलने दिया क्योंकि हमारे आस पड़ोसन के और रिश्तेदार सभी तुम्हें और तुम्हारी बेटी को गंदे गंदे वाक्य बोलते हैं। वह बोल रहे थे कि माँ बेटी दुकान पर लुभाने के लिए बैठी है, इसलिए आमदनी अच्छा हो रहा है। और देखो ना, मर्द नहीं कमा पाया तो अपनी कमाई से घर भी बना रही है। यह औरत का नीयत अच्छा नहीं है। बहुत सारे अन्य बातें कर रहे थे तुम्हारे और बेटी के बारे में। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए इस पर मैं बोली, क्या जी आप यह बात पहले नहीं बता सकते थे? मैं मन में क्या क्या सोचते जा रही थी। लोगों के कहने से क्या होगा, आज आपकी तबीयत खराब है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे 3 बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन कोई आया मदद के लिए? पड़ोसन रिश्तेदार कोई भी नहीं ना। कभी भी याद रखिएगा, आसपास के लोग तरक्की देखकर कुत्तों की तरह भौंकते ही हैं।
अपना देखना चाहिए, दूसरों की बातों को कभी भी नहीं सुनना चाहिए जी। मेरे पति बोले, तुम सही बोल रही हो, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी गलती अब सुधारना चाहता हूँ। लो चाबी दुकान की और जाओ, अभी से ही अपना दुकान चलाओ, और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर ही बैठूंगा। मैं उसी समय बहुत खुश हुई और तुरंत अपना दुकान खोल दी। सुबह के 7 बज रहे थे। मैं किराने की दुकान के साथ साथ एक छोटी सा टपरी भी वहाँ पर लगा दी, क्योंकि मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत थी और ठंड का मौसम था। सुबह सुबह चाय सभी लोग पीते हैं, और सचमुच चाय जैसे ही मैं बनाई, उसकी महक से लोगों की, आसपास लोगों की भीड़ जुट गया, और मेरे पास मेरे पति के लिए दवा के लिए तो पैसे हो गए। मैं अपने पति को किसी तरह वहाँ बैठाकर तुरंत उनके लिए दवा लेकर आई, उनका इलाज करवाई, और तबीयत जब ठीक हो गया उसके बाद से मैं और मेरे पति दोनों हम साथ में ही बैठते हैं दुकान पर, और आसपास के लोग कुछ भी कहे, इन बातों पर अब हम ध्यान नहीं देते हैं, और अब फिर से हमारी स्थिति अच्छी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कभी भी अपना देखना चाहिए, लोगों के आसपास की बातों को अनसुना करना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।